I love Muhammad, I love Muhammad, I love Muhammad in मूर्खों। मोहम्मद, I love 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 मोहम्मद। अरे नाराज हो जाएंगे आपसे लोग। हाँ बताइए कौन नाराज हो रहा है मुझसे? नाराज हो जाएंगे, क्यों बोल रही हैं आप? झूठे हैं आप। अरे ये संगी नाराज हो जाएंगे। हाँ आपसे। देखा, झूठे हैं ये संगी नाराज आप हो जाएंगे, ऐसे ही डरा प्लीज डरा लिल्लाह के वो मत बीजेपी करिए। बैठी हुई है, अरे वो लिल्लाह बीजेपी मत बैठी करिए। हुई है। ये विश्व हिंदू लिल्लाह परिषद मत के करिए ऐसा। यहाँ पर विनोद बंसल बैठे हुए हैं। सुनिए, विनोद मैं बंसल क्या कर बुलाइए रहा था स्क्रीन ये भी सुन पर। लीजिए। भारतीय जनता मैं पार्टी क्या का कर रहा प्रवक्ता था? बुलाइए स्क्रीन पर। मैं कर रूबिका रहा था, लियाकत सुनिए। यहाँ पर बोल रही है आई लव मोहम्मद। रूबिका लियाकत बोल रही है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। योगी जी ने जितनी भी ये बातें कही हैं वो सीधे सीधे तरीके से अपराध है। समय की बात है, सिर्फ आज नहीं तो कल उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी है और उनको अपने सारे अपराधों के लिए जेल जाना ही पड़ेगा, क्योंकि भारत में कोई भी संविधान और कानून से ऊपर नहीं है, भले ही वो कितने भी ऊंचे और बड़े पद पे आ जाए। किनको जेल जाना पड़ेगा? योगी जी को। क्यों? क्योंकि वो अपराध कर रहे हैं हमारी। दोस्तों आज मैं आपको अपडेट दूंगा आई लव मोहम्मद विवाद को लेकर। और आपको तो पता ही चल चुका होगा बरेली के अंदर जो हुआ था, उसके बाद अभी तक कई सारी गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। लेकिन आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो गौर से सुनना, क्योंकि दोस्तों आई लव मोहम्मद का विवाद अब बढ़ता ही जा रहा है, यानी तूल पकड़ता ही जा रहा है। लोग जगह जगह रैलियां निकाल रहे हैं, हर जगह इस बात का विरोध हो रहा है। और उत्तर प्रदेश यानी हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने भी बहुत बड़ा बयान दिया है। वो बयान उनका आप लोगों ने सुन ही लिया होगा। मेरे दोस्तों आज मैं आपको जो वीडियो दिखाऊंगा उस वीडियो में आपको सारी डिटेल पूरी जानकारी के साथ मिलेगी और आपको पता चलेगा कि अभी तक बरेली के अंदर किन किन लोगों को गिरफ्तार किया गया है और उनके ऊपर क्या उनसे मुकदमे लगाए गए हैं। मेरे दोस्तों बरेली में अभी तक बहुत ज़्यादा गिरफ्तारी हो चुकी है। दोस्तों आज जो मैं आपको अपडेट देने जा रहा हूं आई लव मोहम्मद को लेकर, वो अपडेट सुनकर आप भी चौंक जाएंगे और आपको पता चलेगा कि उत्तर प्रदेश में अब क्या हो रहा है आई लव मोहम्मद विवाद को लेकर। मगर दोस्तों ये वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, आज का मेरा ये वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखना और अगर आप मेरे चैनल पर नहीं आए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, साथ में इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर जरूर करना। चलिए दोस्तों पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर आकर मैं आपसे बात करता हूँ। वैसे ये काम किसी भी मुख्यमंत्री के पद पे बैठे हुए व्यक्ति का होता नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री के पद की जो जिम्मेदारियां हैं, जो उनके लिए काम है और जिसकी उन्होंने शपथ ली है, उसके बाहर जाके जो भी काम करेंगे वो अपराध होगा जी। खास तौर पे ऐसे काम जो संविधान और कानून के विरुद्ध हैं। तो कोई भी व्यक्ति भले किसी भी पद पे बैठा हो, वो कानून से ऊपर नहीं होता, संविधान से ऊपर नहीं होता। योगी जी ने जितनी भी ये बातें कही हैं वो सीधे सीधे तरीके से अपराध है और आपराधिक गतिविधि भी है। समय की बात है, सिर्फ आज नहीं तो कल उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी है और उनको अपने सारे अपराधों के लिए जेल जाना ही पड़ेगा, क्योंकि भारत में कोई भी संविधान और कानून से ऊपर नहीं है, भले ही वो कितने भी ऊंचे और बड़े पद पे आ जाए। किनको जेल जाना पड़ेगा? योगी जी को। क्यों? क्योंकि वो अपराध कर रहे हैं हमारी नज़र में। और ये ज़रूर है कि अपराध के लिए उनके लिए एक निष्पक्ष ट्रायल भी होगा, एक इन्वेस्टिगेशन भी होगी उनके खिलाफ। लेकिन जितने सबूत उन्होंने स्वयं पब्लिक डोमेन में डाल दिए हैं, जिस प्रकार से वो बोलते हैं और उसके बाद बोलने के बाद कुछ हो जाता है या कुछ होता है और उसके बाद वो उसका क्रेडिट लेते हैं, सीधे तौर पे प्रत्यक्ष रूप में या परोक्ष रूप में, वो सब उनके खिलाफ इतने मजबूत सबूत हैं, मुझे जितनी भी कानूनी समझ है, कि वो इन सब चीज़ों की बुनियाद पर ही उनको सज़ा होगी और एक अपराध में नहीं कई अपराधों में होगी। ऐसा मेरी कानूनी राय है। जो सही सरकार कभी भी आएगी, निष्पक्ष सरकार कभी भी आएगी, या निष्पक्ष कोई भी पुलिस का अधिकारी आ जाएगा जो संविधान की के लिए ही काम करेगा, सिर्फ संविधान की रक्षा के लिए, तो आज भी अगर कोई ऐसा पुलिस का अधिकारी होगा तो स्वयं उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करके कार्रवाई कर सकता है। लेकिन वो आई लव मोहम्मद पे जो लोग बैनर पोस्टर लेकर के सड़कों पे निकल रहे हैं, उनको लेकर के ये कह रहे हैं कि अगर दंगा फसाद करने की कोशिश करी तो। अब देखिए ये एक ऐसा विषय है जो कि फिर जिसका सबूत जुटाने का काम होगा, और सबूत जुटाने का काम जो होता है पुलिस का होता है पहले शुरुआती तौर पे। जब ट्रायल होता है अदालत के सामने तो सबूत दोनों पक्ष ला सकते हैं, और ज़्यादातर केसेस में ऐसा देखा गया है कि पुलिस के सबूत जो होते हैं वो झूठे साबित होते हैं और डिफेंस के सबूत बहुत सारे केसेस में सच्चे साबित होते हैं। तो पुलिस, हालांकि संविधान में और कानून में पुलिस की निष्पक्षता की एक प्रिजम्पशन, यानी कि ये माना जाता है कि पुलिस को निष्पक्ष रूप से काम करना चाहिए यदि वो पुलिस है। यदि पुलिस की वर्दी पहन के अपराध करना चाहते हैं तो वो एक अलग बात है, लेकिन ऐसे केसेस में खास तौर पे यही देखा जाता है कि पुलिस अपने राजनीतिक आकाओं के दबाव में आके पुलिस की अपनी जो शपथ होती है और जो उनकी जिम्मेदारियां होती हैं उसका पालन नहीं करके झूठे सबूत जुटाते हैं, गलत गैर कानूनी तरीके से लोगों को अरेस्ट करते हैं, खास तौर पे कमज़ोर वर्गों के लोगों को, शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट और मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, बौद्ध इसमें सबसे ऊपर आते हैं। अभी आज भी मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कि ट्राइबल्स के खिलाफ अपराध बहुत ज़्यादा संख्या में बढ़ गए, ट्राइबल कम्युनिटी के खिलाफ, और उनको जेलों में भी सबसे ज़्यादा ठूसा जा रहा है।
तो ये सब चीज़ें सिर्फ मुसलमानों के साथ ही नहीं हो रही हैं। एक बात तो ये हमें बिल्कुल सही तौर पे समझ लेनी चाहिए, उत्तर प्रदेश में आज भी मुसलमानों से ज़्यादा जुल्म, मुसलमानों से ज़्यादा अत्याचार शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी पे हो रहे हैं आज भी। उनका भी कोई मुकदमा दर्ज नहीं होता है। SC/ST के रोज़ हज़ारों की तादाद में अपराध होते हैं SC/ST एक्ट के तहत शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के साथ, लेकिन कोई मुकदमा दर्ज नहीं होता, क्योंकि सरकार जो है उसका जो नज़रिया है वो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के खिलाफ है। और वो हाथरस का केस क्योंकि मैं कर रहा हूँ, मुझे साफ नज़र आता है कि उच्चतम अधिकारी जो चीफ सेक्रेटरी लेवल के भी अधिकारी हैं वो भी इन्वॉल्व थे किसमें, हाथरस की बच्ची के सबूत मिटाने के लिए उसकी बॉडी जलाने। ये सबूत आज की तारीख में मौजूद हैं। तो ये सब तो अपराध है ना, ये कोई पुलिस वालों की कार्रवाई नहीं है। तो मैं इसलिए ये बोल रहा हूँ कि पुलिस द्वारा जो सबूत जुटाए भी जाते हैं, जिसकी बुनियाद पे वो मुकदमे लगा के लोगों को जेलों में बंद कर देते हैं, जब वो अदालत के सामने आते हैं और अदालत उनको ट्रायल के माध्यम से टेस्ट कर लेती है, जब भी वो पक्के सबूत बनते हैं। और ऐसा बार बार देखा गया है कि पुलिस के खिलाफ अदालतें टिप्पणियां करती हैं। ये जो दूसरे पक्ष के लोग होते हैं वो पुलिस के खिलाफ क्योंकि मजबूत कानूनी कार्रवाई नहीं करते पुलिस के भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ, इसलिए ये अत्याचार रुकते नहीं है, बढ़ते ही जाते हैं। लेकिन सर, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये कह रहे हैं कि ये लोग जो है बच्चों को फ्रंट पे रखते हैं। और दूसरी चीज उन्होंने ये बात कही है कि जिस बच्चे के हाथ में कलम और किताब होनी चाहिए, उनके हाथ में आई लव मोहम्मद का पोस्टर है। देखिए, आई लव मोहम्मद अगर दिल में है या हाथ में है या कहीं भी है, तो पढ़ाई लिखाई करना, सबके साथ भाईचारा रखना, सबके साथ, सब लोगों के साथ इंसाफ और बराबरी के लिए जद्दोजहद करना, इज्जत के लिए, सबकी इज्जत के लिए जद्दोजहद करना, ये आई लव मोहम्मद के अंदर आ जाती हैं सारी चीज़ें। तो जिस बच्चे के हाथ में या दिल में, हाथ से ज़्यादा दिल में होना चाहिए, आई लव मोहम्मद है, तो वो पढ़ा लिखा अपने आप हो जाएगा। उसको दिन रात कोशिश करनी पड़ेगी इक़रा करने की कि मैं पढ़ूँ, मैं सीखूँ, अगर चीन भी जाना पड़े तो मैं पढ़ूँ लिखूँ सीखूँ। और उस पढ़ाई लिखाई का अपने लिए और अपने खानदान के लिए और अपने मित्रों के लिए प्रयोग ना करूँ, ये आई लव मोहम्मद के अंदर है। जो आई लव मोहम्मद के बगैर पढ़ाई लिखाई भी कर लेते हैं वो अपने लिए सिर्फ पैसा कमाएंगे, अपने लिए बेहतरी करेंगे। लेकिन अगर आई लव मोहम्मद वाला कोई पढ़ाई लिखाई करेगा तो उस पढ़ाई लिखाई का प्रयोग अपनी सलाहियतों का प्रयोग करेगा, सबकी भलाई के लिए, सबके बीच में भाईचारा बनाने के लिए, सबके लिए इंसाफ और बराबरी लाने के लिए जद्दोजहद करेगा। ये है आई लव मोहम्मद का एक्स्ट्रा एडिशनल बेनिफिट। ये योगी जी को अगर वो समझदार हैं तो उनको समझ में आता होगा, लेकिन शायद उनकी मजबूरी है, क्योंकि राजनीति करनी है उन्हें, और राजनीति नफरत की ही करनी है, मोहब्बत की नहीं करनी, संविधान के अनुरूप राजनीति नहीं करनी है, संविधान तोड़ के, संविधान खत्म करके हिंदू राष्ट्र लाने की राजनीति करनी है, मनुस्मृति लागू कराना है। अगर इस प्रकार की राजनीति करनी है तो जो वो बोल रहे हैं वो अपनी राजनीति के हिसाब से बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, मगर ये सब अपराध है। लेकिन सर, क्या आपको नहीं लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में या जहाँ पे भाजपा की गवर्नमेंट है वहाँ पे एक निभाने की जो है कोशिश होती है? मैं फिर आपको समझा रहा हूँ, फिर मैं आपको दोबारा समझा रहा हूँ, एक कम्युनिटी को नहीं, सभी कमजोर कम्युनिटीज़ को। ये मुस्लिम्स का तो ये ढिंडोरा खुद ज़्यादा पीटते हैं। अत्याचार सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के साथ हो रहा है। मैंने आपको एग्जांपल दिया है ना, अभी हाथरस का केस मैं कर रहा हूँ। एक बच्चे की निर्मम हत्या पुलिस के अधिकारियों द्वारा SDM साहब साथ खड़े होकर रामपुर में कराई, वो भी शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी का था, मैं वो भी केस कर रहा हूँ। तो ऐसा विभत्स केस तो कहीं नहीं देखा होगा ना आपने, जैसा इस बच्ची के साथ हुआ, हाथरस की बच्ची के साथ। और उसमें डायरेक्ट योगी जी की सरकार थी, योगी जी ने उनसे बात भी की, करोड़ों रुपए योगी जी खर्च कर रहे हैं वकीलों के ऊपर, किस लिए कि उस बच्ची के घर वालों को एक छोटा सा घर ना मिल जाए और उसके घर वालों को एक छोटी सी नौकरी ना मिल जाए, उसके लिए वो करोड़ों रुपए खर्च कर चुके हैं। हालांकि उसका ये घर और नौकरी तो कुछ लाख में ही मिल सकती। तो ये मानसिकता तो मुझे हाथरस के केस में नजर आ रही है। तो मैं फिर आपको बोल रहा हूँ, सबसे ज्यादा अत्याचार शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के ऊपर हो रहा है, उसके बाद दूसरा नंबर मुसलमानों का आता है, दूसरी जो पिछड़े वर्ग की जातियां हैं उनका तीसरा नंबर आता है। सिखों के साथ भी देखा है आपने पीलीभीत में क्या हुआ। तो सारी जो मुस्लिम सिख क्रिश्चियन बौद्ध हैं, बुद्धिस्ट समाज के साथ देखो ना आप क्या हो रहा है, पड़ोस में ही बौद्ध गया है, वहां क्या हो रहा है। तो ये मनुवादी मानसिकता, नफरत करते हैं सभी ऐसे धर्मों से जो इंसाफ और बराबरी की सीख देते हैं। लेकिन सर, कुछ ही दिनों में आपने देखा होगा कि आई लव मोहम्मद कहना, यानी कि कुछ लोगों के नज़र में अब ये उनको लगता है कि अपराध है। आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के एडवोकेट हैं, पूरी दुनिया यानी पूरे हिंदुस्तान में लोग आपको अच्छे से जानते हैं, आपको सुनते हैं। क्या लग रहा है कि क्या आई लव मोहम्मद कहना, ये किसी अपनी आराध्या का नाम लेना अपराध है? कानून में सब कहीं कुछ लिखा हुआ है? देखिए, आई लव मोहम्मद का मतलब मैंने आपको अभी बताया है, दोबारा बता देता हूँ। सबके लिए इंसाफ, सबके लिए बराबरी के लिए जद्दोजहद जो करे, सबके लिए सबका भाईचारा और बहनचारा पैदा करने की सबके लिए जो कोशिश करे, वो आई लव मोहम्मद का मतलब होता है। अब जो लोग भाईचारा नहीं चाहते, नफरत चाहते हैं, एक को दूसरे से लड़ाना चाहते हैं समाज में, कुछ मुट्ठी भर लोग सबका पैसा अडानी अंबानी यूसुफ लुलू में बांट देना चाहते हैं, सबका पैसा, कोई मुसलमानों का नहीं, सबका लूट के, सब गरीबों का लूट के। कुछ मुट्ठी भर लोग प्यार मोहब्बत नहीं रहने देना चाहते, आपस में इज्जत नहीं रहने देना चाहते किसी का। आपने पेशाब कांड देखे हैं शेड्यूल कास्ट ट्राइब कम्युनिटी के साथ, कोई पगड़ी पहन के निकल जाए, कोई घोड़ी पे चढ़ जाए, कोई मोटरसाइकिल पे चला जाए, तो क्या क्या कार्य करते हैं। तो इन लोगों की नज़र में ये अपराध है, क्या, भाईचारे के लिए, इंसाफ के लिए, सबकी फलाह बहबूद यानी कि सबकी तरक्की के लिए, सबकी इज्जत के लिए काम करना मनुवादी मानसिकता के लोगों के लिए अपराध होता है। तो उनकी नज़र में ये अपराधी हैं, और हमारी नज़र में जो संविधानवादी हैं, जो अम्बेडकरवादी हैं, जो आई लव मोहम्मद वाले हैं, उनकी नज़र में आपस में लड़ाई कराना अपराध है।
एक भाई को भाई से लड़ना अपराध है, कुछ लोग सबका पैसा लूट के ले जाएं ये अपराध है, गैर कानूनी तरीके से चोरी डकैती डाल के लोगों के वोट चुरा लें ये अपराध है। तो ये दोनों लाइन खींच के लड़ाई है ना। अब जैसे मैं बार बार बोलता हूँ, इस देश में दो ही वाद हैं, एक है अम्बेडकरवाद और एक है मनुवाद। तो आपस में दोनों का टकराव तो है, क्योंकि दोनों की मंशाएं, दोनों के लक्ष्य अलग अलग हैं। एक का काम लूटमार करना है, एक का काम हजारों साल से सारी रिजर्वेशन अपने पास रखना था। ना कोई पढ़ सकता है, ना कोई लिख सकता है, ना कोई प्रॉपर्टी रख सकता है। तो हम दोनों जो काम करते हैं वो एक दूसरे की नजर में अपराधी हैं। तो मेरे ख्याल से योगी जी जिस भी चीज को अपराध बताएं, वो अम्बेडकरवादियों के लिए, संविधानवादियों के लिए, अच्छे इंसानों के लिए अपराध नहीं होगा, वो अच्छी तारीफ होती है। तो ये टेस्ट है। योगी जी अगर दोस्तों देखा आपने ये वीडियो, मुझे पूरी उम्मीद है ये वीडियो देखकर आपको सब कुछ समझ में आ चुका होगा। दोस्तों आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मैं फिर मिलूंगा ऐसे ही दूसरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।